आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है बोर के परमाणु मॉडल में अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं। हमें क्या बताना है, बोर के परमाणु मॉडल में अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं। अब हमें पता है कि जो बोर का नियम आया था वो परमाणु के अस्थायित्व के बारे में था। और अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं, एक ऐसी कक्षा जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन गति करेगा और उसका जो कोणीय संवेग होगा वो हमारा h/2 पाई के गुणक के बराबर होगा। ठीक, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा nवीं कक्षा में गति कर रहा है, तो उस nवीं कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा h/2 पाई के गुणक के बराबर होगा। तो उस कक्षा को हम कहेंगे अस्थायी कक्षा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन हमारा उसी अस्थायी कक्षा में गति करेगा जहाँ पे उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर होगा। ठीक, ये हमारा क्या था, बोर की परिकल्पना अस्थायित्व के बारे में इलेक्ट्रॉन के। ठीक, इसको कहते हैं बोर के क्वांटीकरण की शर्त। अब एक शर्त क्या बताती है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नाभिक था Ze। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ गति करेगा तो क्यों गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो हमारा उस कक्षा में h/2 पाई के गुणक के बराबर होगा। ये हमारा हो जाएगा अस्थायी कक्षा। ठीक, ये अस्थायी कक्षा है और यहाँ पे मान लेते हैं nवीं कक्षा थी, इलेक्ट्रॉन हमारा इस अस्थायी कक्षा में गति करेगा और यहाँ पे उसका जो कोणीय संवेग हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा nh/2 पाई के बराबर। ठीक, इसको हम कहते हैं अस्थायी कक्षा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहाँ पे उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के गुणक के बराबर होता है और उस अस्थायी कक्षा में लगातार गति करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला गया, अस्थायी कक्षा। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ के हमारा भागेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जो कोणीय संवेग है h/2 पाई के गुणक के बराबर है। तो अगर ये अस्थायी कक्षा होगी तो इलेक्ट्रॉन हम लगातार इसी कक्षा में गति करेगा और यहाँ से कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये हमारी बोर की परिकल्पना थी। यहाँ से कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन हमारा इसी अस्थायी कक्षा में गति करेगा जहाँ पे उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, बोर के परमाणु मॉडल में अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल में अस्थायी कक्षा उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा एक नियत कक्षा में गति करे और उसका कोणीय संवेग हमारा h/2 पाई के गुणक के बराबर हो। अगर किसी भी कक्षा का कोणीय संवेग h/2 पाई के गुणक के बराबर होगा तो उस कक्षा को हम कहते हैं अस्थायी कक्षा। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर उसकी परिभाषा लिखें तो अस्थायी कक्षा उन कक्षाओं को कहते हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, हमने क्या देखा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका कोणीय संवेग h/2 पाई के गुणक के बराबर हो। ठीक, तो हमारे पास मान लेते इलेक्ट्रॉन हमारा nवीं कक्षा में था तो इसमें उसका कोणीय संवेग हमारा h/2 पाई के गुणक के बराबर होगा। तो इस nवीं कक्षा को हम कहेंगे अस्थायी कक्षा। ठीक, और अस्थायी कक्षा का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लगातार हमारा इसी कक्षा में गति कर रहा होगा, अपनी कक्षा छोड़ के नहीं भागेगा। अगर हम मान लेते इलेक्ट्रॉन का जो वेग था v था तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, mv/r। इलेक्ट्रॉन हमारे पास मान लेते r त्रिज्या में गति कर रहा था, एक किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास nh/2 पाई के। तो यहाँ से ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, h क्या है हमारे पास, प्लांक नियतांक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।